दोपहर की गर्म धूप, लंबा सफर। और प्यासा प्रभु यहूदा से गलील की ओर जा रहे थे और उन्हें समरिया से होकर ही जाना था, क्योंकि वहां एक आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। प्रभु मंच पर आते हैं, थके हुए बैठते हैं। शिष्य नगर में भोजन लेने गए और प्रभु अकेले याकूब के कुएं के पास विश्राम कर रहे थे। सामरी स्त्री पानी का घड़ा लेकर आती है, अकेली और थकी हुई। वह इसी समय आती थी क्योंकि उसने लोगों की नजरों और तानों से बचना सीख लिया था। हे स्त्री, मुझे जल पिला। आप यहूदी होके मुझ सामरी से पानी मांगते हैं। आप यहूदी तो हम सामरी से वार्तालाप भी करना पसंद नहीं करते, तो आपका मुझसे यूं पानी मांगना या वार्तालाप करना उचित नहीं है। यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे जीवन का जल मांगती। हे स्वामी, परंतु आपके पास तो ना कोई पात्र है, ना कोई बर्तन है, और कुआं इतना ज्यादा गहरा है, तो आपके पास ये जीवन का जल कहाँ से आया? जो कोई इस जल से पिएगा वो फिर प्यासा हो जाएगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा न होगा। वो एक नदी के समान बहेगा और तुमको अनंत जीवन तक ले जाएगा। स्वामी, वो जल आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं फिर दोबारा प्यासी ना हो और बार बार मुझे कुएं के पास पानी भरने ना आना पड़े। जाओ, अपने पति को लेके आओ। मेरा कोई पति नहीं है। तू सच कहती है। तू 5 पति कर चुकी और जिसके पास तू अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने मुझसे सच ही कहा है। मुझे प्रतीत होता है आप कोई नबी हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने इसी पहाड़ के ऊपर आराधना की और आप यहूदी कहते हैं कि सच्ची आराधना यरूशलेम में होती है। मेरे बात का विश्वास कर कि एक समय आएगा ना तो लोग पर्वत पर और ना यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करेंगे। तुम सामरी लोग जानते रहे कि तुम किसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी लोग जानते हैं कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर ने यहूदियों से एक उद्धारकर्ता देने का वादा किया है। परमेश्वर सबको सामर्थ दे रहा है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। तो क्या तू ही मसीह है जिसके बारे में हम पूर्व काल से सुन रहे थे? हम जानते हैं कि एक मसीह आने वाला है और जब वो आएगा वो सारी बातें हमें बतला देगा। मैं वही उद्धार करता हूँ जिसे तो ये बातें कर रही है। क्या सचमुच? अब मैं इस खबर को पूरी सामरी नगर के लोगों में बताऊंगी कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है। अब इस खबर को मैं सबको बताऊंगी। सुनो सुनो सामरी नगर के लोगों, मुझे उद्धार करता मिला इस याकूब के कुएं के पास। मैं तो गई थी शरीर का पानी भरने, परंतु आज मुझे जीवन का जल मिल गया। मैं जो अंधेर में थी, मैं जो पाप में जी रही थी, मैंने जो पाप दुनिया लोगों से छुप छुपा के किए थे, अंधकार में किए थे, परंतु आज इस उद्धारकर्ता ने मेरे दिल की सारी बातें मुझे बतला दी। अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। मैं बदल गई हूँ। मुझे वो अभी तक मिल गया है। मैं सारी नगर को बताऊंगी। मैं सारी नगर को बताऊंगी। मैं तुम सारी नगर को बोलो। मुझे उद्धारकर्ता मिला है। मुझे उद्धारकर्ता मिल गया जो मुझे जीवन का अवसर मिल चुका है। अरे मैं पता है क्या हुआ? याकूब के कुएं के पास मैं पानी भरने गई थी और वहाँ एक मनुष्य मुझे मिला। उसने कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, और उसने मुझे मेरे दिल की सारी बातें बतला दी जो मैं अंधकार में मैंने दुनिया लोगों से छिप छिपा के जो मैंने पाप किए थे, मैंने जो अंधकार का जीवन जिया था, उसने सारा व्याख्यान मुझे दे दिया। और आज याकूब के कुएं के पास मुझे अनुग्रह मिला, मुझे जीवन मिला। अब मैं प्यासी नहीं हूँ, मुझे अनंत जीवन मिला है। आओ तुम भी उस मनुष्य से भेंट करो। चलो तुम भी उससे भेंट करो। एक अनंत शांति मेरे दिल में आई है। अब मैं सारे सामरी नगर में बताऊंगी ये खुशखबरी कि मुझे उद्धारकर्ता मिला है। ये वही
है। आइए। जिस स्त्री ने लोगों से छिपना सीखा था, अब वही सबके बीच मसीह की गवाही दे रही थी। और वह नगर उस स्त्री की गवाही के कारण प्रभु पर विश्वास करने लगा। कुएं की मिट्टी आज अनुग्रह का सोता बन गई। सभी मंच पर आते हैं। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे अनंत जीवन का जल दूंगा, और जो कोई भूखा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन की ज्योत। स्त्री थी, परंतु आज मुझे उद्धारकर्ता मिला और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। इसलिए आज मैं आप सबसे आए हुए हर एक लोग से आग्रह करूंगी, जैसे याकूब के कुएं के पास मेरा जीवन बदला है, आप भी आइए इसके पास। आप भी अपने जीवन में उसको महसूस करिए, उस अमृत जल को आप भी पीजिए, ताकि जैसे मैं आज यीशु से मिली हूँ और मेरा जीवन बदल गया, वैसे आप भी जब यीशु से मिलेंगे आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा।